नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है ठाकुर का कुआं, और इसी ठाकुर के कुएं ने इस वक्त बिहार की सियासत में ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई को चरम पर रखा हुआ है। दरअसल 2024 के रण से पहले बिहार में ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई चल पड़ी है। राज्यसभा के आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान से बिहार में सियासी उबाल आ चुका है। लेकिन अगर पूरे वाकये के अलग अलग पहलुओं को एक साथ समझें तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है कि ये कुछ और नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति है। मनोज झा के भाषण पर आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद 5 दिन से चुप रहे। फिर अचानक पिता आनंद मोहन के साथ धावा बोल देना भी उतना ही अजीब है जितना लालू यादव का अपने विधायक के परिवार से ना मिलना। इस पूरे प्रकरण में कौन क्या कह रहा है, इसके बजाय यह समझना जरूरी है कि टाइमिंग क्या है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि मोर्चे पर तो बस मोहरों को उतार दिया गया है, रिंग मास्टर तो अगले चुनाव की तैयारी कर रहा है। मनोज झा ने तो जो कविता सुनाई उस पर चेतन आनंद की बेटी सुरभि आनंद ने कविता से काउंटर कर दिया। दोनों कविता एक बार सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। ठाकुर होना आसान नहीं होता। कभी कासिम तो कभी गजनी से भिड़ा ठाकुर। हार तो तय थी पर लड़ा ठाकुर। हारना ही था उसे, वो अकेला जो लड़ा था। क्या जन्मभूमि ये तुम्हारी नहीं थी, फिर क्यों अकेला लड़ा ठाकुर। बीवी सती हुई, बच्चे अनाथ, हिंदू तो बचा पर भरी जवानी में मरा ठाकुर। सदियों से रक्त दे माटी को सींचा, जन्मभूमि और धर्म की वेदी पर मिटा ठाकुर। जिनके लिए सब कुछ खोया, क्यों उन्हीं की नजरों में बुरा फिल्मों का ठाकुर, कहानियों किस्सों का ठाकुर, कविताओं का ठाकुर। जब दुबक बैठे थे घरों में सब तमाशबीन, तब पीढ़ियां युद्ध भूमि में बलिदान कर रहा था ठाकुर। आज बुद्धिजीवी पानी पी पी कर बरगलाते और कोसते हैं कि आखिर कौन है ठाकुर। कौन बताए उन्हें कि कफन केसरिया करके मूंछों पर ताव देकर मौत को गले लगाने वाला जाबाज ही था ठाकुर। तो कविता से कविता का जवाब देने की कोशिश की गई है, लेकिन ठाकुर विवाद पर छिड़े सियासी घमासान के बीच आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने मनोज झा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सांसद ने कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। सुनिए। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले। कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में पीएम के लिए बख्शीदारी में वो परहेज करना चाहिए। सब बात हमने किताबों में पढ़ा, हमने किस्से कहानियों में पढ़ा और हमने फिल्मों में देखा। ठाकुर और दलितों के बीच जिस तरीके झगड़े को दर्शाया गया है वो तमाम सारी ऐसी बातें हमने देखी। लेकिन इस झगड़े में ठाकुर और ब्राह्मण आ गए और इसी बात को लेकर राज्यसभा में सांसद मनोज झा ने कविता ठाकुर का कुएं का जिक्र किया। हमने जनता से जानना चाहा कि इस मसले पर वो क्या मानते हैं। हम जनता के बीच गए, हमने एक सर्वे कराया और सर्वे में समझने की कोशिश की कि ये पूरा विवाद क्या है। सर्वे में जो पहला सवाल हमने लिया वो पहला सवाल था राजपूत जाति पर चोट। 5.30% लोगों ने कहा। पिछड़ों का दर्द बयान करना 25.16% लोगों ने कहा। अगड़ा पिछड़े की राजनीति 29.80% लोगों ने कहा। महिला आरक्षण की बहस डेरेल करना 25.18% लोगों ने कहा। और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 14.56% लोगों ने कहा।
दूसरा सवाल हमने पूछा और दूसरा सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मनोज झा और चेतन आनंद दोनों आरजेडी से जुड़े हुए हैं। ठाकुर का कुआं विवाद के आरजेडी नेताओं के इशारे पर हुआ। लालू प्रसाद यादव का हाथ 19.21%, जाति वाली सोच 40.43%, विवाद स्क्रिप्टेड है 25.12%, कह नहीं सकते 15.24%। एक और सवाल हमने पूछा और वो सवाल हमने जब पूछा तो राय निकल कर आई, लेकिन उसके पहले हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मृत्युंजय झा क्या कहते हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, विजय मंडल जो कि आरजेडी के विधायक है वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये विवाद क्या इतना बड़ा था जितना बड़ा विवाद बना दिया गया। सबसे पहले मृत्युंजय झा के पास चलेंगे जो कि बीजेपी के नेता है। मृत्युंजय जी, हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये विवाद इतना बड़ा था जितना बड़ा बना दिया गया है, और क्या ये विवाद स्क्रिप्टेड है, बताइए। मृत्युंजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है मृत्युंजय जी के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मृत्युंजय झा हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, विजय मंडल हैं जो कि विधायक आरजेडी के हैं, और इसके साथ साथ संतोष कुशवाहा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जेडीयू के नेता हैं। उनसे भी हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति में 2024 के पीछे ठाकुर और ब्राह्मण विवाद आ गया है। इससे पहले आपने ठाकुर और दलितों के बीच संघर्ष की कहानी को सुना होगा, लेकिन एक नया मोड़ बिहार की राजनीति में आ गया है। विजय मंडल जो कि विधायक हैं आरजेडी के, हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। विजय जी, इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? विजय मंडल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है कि विजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार संतोष कुशवाहा हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि मनोज झा के बयान पर जिस तरीके से चिराग पासवान भड़के हैं, वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो टकराव की राजनीति कर समाज का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सुनिए उनकी बात। तरीके से गलत, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना समाज में असंतोष की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। जरूरत है सबको एक साथ लेकर चलना। इस तरीके के बयान समाज में असंतोष उत्पन्न करते हैं, लोगों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, और उस पर जिस तरीके से उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खामोश है, तो कहीं ना कहीं मौन समर्थन तो मिल ही रहा उनके इस बयान को, जो पूरी तरीके से गलत है। ये समाज को बांटने वाला बयान है जिसकी घोर निंदा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेज प्रताप सिंह के बेटे, माफ कीजिए, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप सिंह जो कि मंत्री हैं, वो मनोज झा के बयान को किस तरीके से लेते हैं, सुनिए। हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो वृंदावन में रहते हैं। हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो कि वृंदावन में है, जिनको ठाकुर जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। हम तो और किसी को नहीं जानते। पर ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में सब इंसान है। हम इंसानियत जो है, हर एक लोगों को इंसानियत दिखना चाहिए, और कौन जाति है, कौन क्या जाति है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म है, और अपने आप में इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, इसलिए इंसानियत होना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो सर्वे के 2 सवाल हमने आपको बताया, अब सर्वे के बाकी के सवाल भी आपको बता दें। तीसरा सवाल, बिहार में अगड़ा पिछड़ा वाले जाति विवाद का सबसे ज्यादा फायदा किस दल को होगा? आरजेडी 37.74%, जेडीयू 3.98%, बीजेपी 33.78%, कांग्रेस 1.98%, अन्य दल 10.60% और कह नहीं सकते 11.92%। ये तीसरा सवाल था। एक और सवाल है, चौथा सवाल, लेकिन उस सवाल के पहले आपको सुनवा देते हैं मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर बीजेपी नेता अजय आलोक क्या कहते हैं, वो सुनिए। देखिए, किसी भी जाति विशेष को आपकी भावना न भी हो, तभी अगर आप जाति विशेष को लेकर कोई कविता पढ़ते हैं तो साफ दिखाता है कि आपकी धारणा क्या है। इंटेलेक्चुअली
वो कहते हैं कि मैं किसी जाति को नहीं बल्कि उस भावना को टारगेट कर रहा हूं जो हमारे भी अंदर है। वो कहते हैं मेरे अंदर भी है ठाकुर। मनोज झा ठाकुर का, लेकिन इसको लेके जो बयानबाजी चल रही है उससे साफ साफ दर्शाता है कि एक तो लोगों को ये पचा नहीं, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देने से नेताओं को बचना चाहिए। लेकिन आरजेडी जो क्लियर कट डिफाइंड पार्टी है मुसलमान यादवों की, जिसने बाकी जातों का तिरस्कार ही किया बिहार में अपने 30 साल के राज्य में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मनोज झा उनके लिए नगण्य है, और जितने राजपूत नेता चिल्ला रहे हैं उनके लिए भी आरजेडी उनके लिए नगण्य है। जगताओं की क्या इज्जत है? बड़ा आरजेडी के ठाकुर नेता चिल्ला रहे हैं, जगताओं को तो खुद तेज प्रताप यादव बेइज्जत करते हैं, तब कहाँ गया ठाकुर? इनको लिए ये सब कुछ नहीं है, इनको आदत है दूसरे जातों का तिरस्कार करने का। अब संदर्भ क्या है यह समझने की जरूरत है। तमाम बातों के बीच सांसद मनोज झा के ठाकुर पर की गई कविता पर पूर्व सांसद आनंद मोहन से बात की हमारे संवाददाता शक्ति ने। उनका इस मसले पर क्या कहना है वो भी सुनिए। साथ हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन हैं। सर, राज्यसभा में मनोज झा ने ठाकुरों को लेकर कविता कही, उसको किस तरह से लेते हैं सर? कविता से कहाँ परहेज है, लेकिन अगर कहेगा ठाकुर को मारो तब उसके खिलाफ खड़े होंगे मरते दम तक। आप ही के पार्टी के सांसद हैं सर, और आपके पुत्र हैं। हमारी पार्टी कोई नहीं है, चेतन आनंद आपके पुत्र। हमारी कोई पार्टी नहीं है। चेतन आनंद की पार्टी है, तो चेतन आनंद को जो लगा चेतन आनंद उसका विरोध किया। मतलब पिता ने साफ कह दिया कि मेरी पार्टी नहीं है, मेरा उस पार्टी से कोई संबंध नहीं है, वो मेरे बेटे की पार्टी है, वो जाने। संकेत साफ है। एक और सवाल जो रह गया था, चौथा सवाल है, क्या ठाकुर विवाद से आरजेडी जेडीयू के महागठबंधन में दरार पड़ गई है? हाँ कहने वालों की राय 50.30%, ना कहने वालों की राय 35.76%। कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 13.94%। चर्चा कर लेते हैं आखिर ये है क्या। अचानक से तब जबकि सद्भाव की बात की जा रही थी, इस तरह की बातें क्यों निकली हैं? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? मृत्युंजय झा जो कि नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। विजय मंडल विधायक आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष कुशवाहा जो कि नेता हैं जेडीयू के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और रविकांत हैं दलित चिंतक, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम कर लेते हैं, रविकांत दलित चिंतक हैं। रविकांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अचानक से बिहार की राजनीति में ठाकुर की कविता महिला आरक्षण के समय संसद में की गई थी, कई दिनों का गैप, और कई दिनों के गैप के बाद अचानक से एक सियासी संग्राम छिड़ गया है। जातिवाद पर कटाक्ष चल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसे? रविकांत जी। रविकांत जी भी चले गए। चलिए मृत्युंजय जी के पास चलते हैं। मृत्युंजय झा बीजेपी नेता है। मृत्युंजय झा, आप क्या मानते हैं? आप तो है ना हमारे साथ। देखिए, जिस प्रकार की चर्चा की गई सदन के अंदर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आरजेडी की मानसिकता रही है कि अब जातीय भाव पैदा करें, जातीय विद्वेष पैदा करें, कहीं ना कहीं उस भावना को लेकर के यह विषय निकला है। क्योंकि ओरिजिन ऑफ मनोज झा जी शुरू से जिस विचार के रहे हैं, उस विचार का यह दर्शन है कि कभी भी वह इस प्रकार के वर्गों के बीच विभाजन करके ही राजनीति करता रहा। क्योंकि जब से वो पूंजीपाती और बुजुर्गों की आंदोलन करते थे, समाजवाद का जो आंदोलन था, वामपंथियों का जो आंदोलन था, वो चिंतन एकात्म का नहीं हो सकता है। और इसलिए इस प्रकार का विभेद वाला बयान उन्होंने रखा। और आज सबसे बड़ी ठीक कहा अजय आलोक जी ने, जो आरजेडी में जिस प्रकार की बातें चल रही है, आज बड़ी लोग अपना सीना ठोक रहे हैं, लेकिन आपको सीना ठोकने का कोई हक तो है नहीं। आपने कभी समाज की चिंता तो नहीं की। आपने भी एक अगरा पिछड़ा की राजनीति बिहार के अंदर की, और आज आपको ठाकुर की चिंता हो रही है, ब्राह्मणों की चिंता हो रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जातीय रोटी सेकना चाहते हैं इस प्रकार के। देखिए, मनोज झा जी
कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, लो मैन नहीं है कि कहीं से भी कोई ऐसा दोहा पढ़ना शुरू कर दे। उन्होंने जब दोहा कहा है तो बड़ा सोच समझ के कहा होगा, बड़ा और इस सोच विषय समझ का के उन्होंने- कहा होगा और उसी सोच समझ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। संतोष कुशवाहा नेता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, आप क्या मानते हैं इस बातों को लेकर? क्या सोच समझकर इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है या एक संदर्भ दे रहे थे, क्योंकि इस संदर्भ में उन्होंने खुद को भी यानी कि अपने आप को भी ठाकुर कहा है? देखिए, ये कोई सोच समझ के कहने वाली बात नहीं है। किसी जाति विशेष पर टारगेट करने वाली बात नहीं है। एक दोहा है, आज का दोहा नहीं है, बहुत पुराना दोहा है जिसको उन्होंने पढ़ा है। और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आरजेडी वाले लोग या महागठबंधन वाले लोगों को जातिवाद, तो इनसे कोई ज्यादा जातिवाद करता है, इनसे कोई ज्यादा हिंदूवाद और मुस्लिमवाद और पाकिस्तान हिंदुस्तान करता है। सब कुछ तो ये करते हैं। और 7 दिन के बाद इन लोगों को याद आया कि ऐसा बयान आया है, बयान मनोज झा ने देने का काम किया है। तो ये लोग जानबूझकर किसी चीज को उघाड़ते, इस तरह का माहौल खड़ा करते हैं कि हमको इस तरह का माहौल खड़ा करके जातिवाद, क्षेत्रवाद में बांट करके हमको राज्य करना है, देश पर राज्य करना है। ये तो बीजेपी के से सीखना चाहिए सब लोगों को, कैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद में हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके कैसे देश पर राज्य किया जाता है। तो ये झूठ मूठ के आरोप लगाते हैं। मनोज झा का कोई ऐसा भावना नहीं था कि किसी जाति को टारगेट करके किसी जाति पर हम काम या बात या कविता पढ़ने का अर्थ हो जाए। ऐसी कोई भावना नहीं थी, एक संदर्भ था आपका, ये कहना है। विधायक आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे। आप ही के पार्टी के विधायक ने ये सवाल उठा दिया है, क्या करेंगे आप? हम ये कहेंगे कि इस कविता को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा था जी, और वाल्मीकि जी ने एक और कहानी लिखा है जूठन। जूठन जो आज के संदर्भ में उपयुक्त है। भाजपा के मित्र ने जो कहा कि राजद के लोग ऐसा काम करते हैं तो आप लोग करते हैं। इरफान खान साहब जो फिल्मी जगत के महान कलाकार थे, उन्होंने भी इस कविता को पढ़ा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि गायिका मैथिली ठाकुर, वो लिखती हैं ठाकुर, ब्राह्मण हैं। इन्हीं के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल विधायक हैं, वो ठाकुर लिखते हैं। इन्हीं के एमपी गोपाल ठाकुर जो ठाकुर लिखते हैं और ब्राह्मण हैं। झा जी ने तो कहा कि मैं भी वो ठाकुर हूं। इस संसद में बैठे लोग ठाकुर हैं। उन्होंने ठाकुर को जात से जोड़कर नहीं कहा। जो समाज में ठाकुर सामंती ताकतें बैठी हुई हैं, भाजपा के लोग तो सामंतों का नेतृत्व करते हैं और सामंती मानसिकता के पोषक हैं। ये कभी गरीब की बात नहीं करते हैं। एक इस मुंशी प्रेमचंद ने भी ठाकुर का कुआं लिखा है और उसमें उन्होंने दर्शाया है कि एक दलित बीमार हो जाती है, उसका पति बीमार हो जाता है और उसको पानी पिलाने के लिए उसका जो कुआं है उसमें एक गाय मरी हुई है। लेकिन वो जब ठाकुर के दरवाजे पर जाता है पानी लाने के लिए वो महिला, तो ठाकुर बोलता है, वो भाग करके चली आती है और अपने पति को वही कुआं का पानी पिलाती है जिसमें बछड़ा मरा हुआ है। तो ये लोग तो जो भाजपा के लोग हैं, इनकी मानसिकता सामंतवादी है। क्या मुंशी प्रेमचंद कौन थे? मुंशी प्रेमचंद उच्च जात के थे, लेकिन उन्होंने गरीब के बारे में लिखा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित समाज से आते हैं और उन्होंने समाज में दर्शन जो दिया वो विश्वसनीय है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये कहूंगा कि ये अपने में सुधार लावें और समाज और देश को जो बांटने की राजनीति कर रहे हैं, राजद गरीबों को सम्मान देने का काम करता है। विजय जी, वही तो संकट खड़ा हो गया कि समाज में सुधार कौन लेके आए। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे को सुधरने की बात करता है और सुधरने का जिक्र कोई खुद नहीं करता है। रविकांत जी दलित चिंतक हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत जी, अपनी अपनी बातें हैं और अपना अपना संदर्भ है, लेकिन इस घटना का संदर्भ क्या समझे हैं?
क्या ये वाकई कोई राजनीतिक एजेंडा खड़ा किया जा रहा है? क्योंकि संसद में मनोज झा जिक्र करते हैं, ठाकुर एक संज्ञा देते हैं, वो खुद को भी ठाकुर कहते हैं, संसद में बैठे तमाम सांसदों को भी ठाकुर कहते हैं, लेकिन उसी पर बवाल हो जाता है। बवाल इस बात को हो जाता है कि स्वयं जो ठाकुर लीडर है वो इसे मानते हैं कि वो उन पे ऊपर की गई टिप्पणी है। और जैसा कि आनंद मोहन ने कहा कि ठाकुर को अगर मारने की बात की जाएगी तो अंतिम सांस तक संघर्ष किया जाएगा। कैसे समझे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता है कि आनंद मोहन ने इस कविता को पढ़ा होगा। जाहिर तौर पर विशुद्ध राजनीति है, क्योंकि वो कविता 1981 में लिखी गई थी। अभी हमसे पहले जो लोग बात कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं लिखा, और ये साहित्य है। साहित्य में जो शब्द आ रहे हैं, जो कविता है, और जो पार्लियामेंट के उस बहस के बाद मनोज झा ने जब उसको उद्धृत किया है तो ये कह करके कि ये ठाकुर जाति नहीं, ये प्रवृत्ति है, ये वैचारिकी है, वो प्रभुत्व और वर्चस्व की भावना है, वो राजनीति है, उस पर उन्होंने वो व्यंग किया है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कविता 1981 में लिखी गई थी, लेकिन आज वो सही साबित हो रही है कि जो सामंती हैं उनकी मानसिकता क्या है। आज भी वो ये कहते हैं कि मैं राख से जीभ निकाल करके और फेंक देता। ये क्या है? और झा जी ने तो कहा कि भाई हम ठाकुर जाति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सामंती प्रवृत्ति है वो आज सिर चढ़ करके बोल रही है। और हिंदुत्ववाद है क्या? हिंदुत्ववाद दरअसल ब्राह्मणवाद का एक तरह से वो पुनर्प्रकाशन है, और वो ब्राह्मणवाद जिसमें सामंतवाद भी है, जिसमें कर्मकांड भी है, जिसमें दलितों और स्त्रियों का शोषण भी है, ये सारी चीजें उसमें निहित हैं। तो ये कविता ने तो साबित कर दिया है कि अभी भी 2023 में भी वो सामंती प्रवृत्तियां मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी उनको हवा दे रही है। वो फिर से हिंदुत्व के नाम पर इस देश में सवर्णवाद को लागू करना चाहते हैं। मोदी जी ने तो किया ही है वो विश्वकर्मा योजना के नाम पर, कि अब चमार का बेटा सिर्फ मोची बनेगा, नाई का बेटा सिर्फ बाल काटेगा, बढ़ाई का बेटा सिर्फ बढ़ाईगिरी करेगा। ये योजना लेकिन रविकांत जी अगर इन समाज के बच्चे पढ़ जाएंगे, क्योंकि इन समाज के बच्चों को आरक्षण भी है, ऐसा नहीं कि इन समाज के बच्चे आईआईटी में नहीं है या एमबीबीएस में नहीं या नीट में क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो जो पढ़ जाएंगे वो डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे और आईएएस आईपीएस अधिकारी भी बन जाएंगे। हाँ, तो कोई एहसान है किसी का क्या? उनको 3000 साल के बाद पहली बार तो मौका मिला है। हाँ, उसमें भी एहसान दिखाई दे रहा है कि नहीं साहब वो पढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा। संविधान ने आप विश्वकर्मा योजना पर कह रहे हैं ना, विश्वकर्मा योजना पर कह रहे हैं, अगर विश्वकर्मा योजना के तहत वो जो काम कर रहे हैं अगर उसी में उनको मदद मिल जाए, उसी में उनको पैसा मिल जाए, उसी में उनको अगर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो खत्म तो किया क्या बुराई है ना? यही एस्पिरेशन तो खत्म किया जा रहा है कि वो किसान का बेटा कलेक्टर बनने का सपना छोड़ दे, वो मोची का बेटा इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दे। मृत्युंजय जी, तो किया जा रहा है ना इस योजना। रविकांत जी जो सवाल उठा रहे हैं आपकी पार्टी पर और आपके लीडर्स पर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो तीनों का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि आप बीच बीच में सभी का विषय आपने लिया है। जिस समय बोल रहे थे मित्र जो है, बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। हसुआ के बिहार में खुरपी का गीत नहीं होता है। सदन के अंदर महिला आरक्षण का विषय चल रहा था और ऐसे ही बेतुकी बयान उन्होंने नहीं दिया, सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने बयान दिया। और दोहा ऐसे नहीं दोहराया जाता है, कुछ न कुछ उपलक्ष्य होता है, और इसलिए उन्होंने इस प्रकार के किया। मैं उन मित्र को कहना चाहता हूँ, आरजेडी के मित्र के बाद याद आया। सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं काट रहा था, मैं आपकी बात को काट सकता था, लेकिन मैं काट सुनने की चेष्टा करिए, ये बहुत सेंसिटिव विषय है। दूसरी बात, आरजेडी के मित्र कह रहे थे, तो पहले आरजेडी के नेताओं से जाके पूछे ना, जो कह रहे थे कि हम फांसी लगा देंगे, गर्दन काट लेंगे, जुबान खींच लेंगे। पहले आरजेडी के जो नेता जो बयान दे रहे हैं उनको समझना चाहिए, अपने पार्टी के लोगों को रोके कि किस प्रकार के बयान को तुल देना चाह रहे हैं, क्या माहौल बनाना चाह रहे हैं। तो रोपा किसने? मनोज झा जी ने। उनको इंस्ट्रक्ट किसने दिया?
लालू यादव ने स्पष्ट कह दिया था, ये आपको पता होगा। लालू जी ने कहा था कि कोई भी अगर बयान देगा, किसी भी हद तक बयान देगा, तो बिना तेजस्वी के राय के बयान नहीं दे सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आरजेडी ने सोची समझी रणनीति के तहत मनोज झा जी से यह बयान दिलवाया, इस प्रकार के दोहा परवाया। तो कहीं न कहीं इसकी इनकी खुद की रणनीति है, जो चाहते हैं विभेद पैदा करें। अब मैं रविदास जी जिन्होंने चर्चा की, रवि जी ने, मैं उस पर आना चाहता हूँ। ये कह रहे थे कि ब्राह्मणवादी हिंदुत्ववाद है। ये समझना चाहिए इस देश में रामायण किसने लिखा था? जो प्रचलित रामायण वाल्मीकि जी का है, वो कोई ब्राह्मण नहीं थे। इस प्रकार की बातें करके आप विभेद पैदा मत करिए। समाज में सभी वर्गों ने समाज में हिंदुत्व को बढ़ाने का प्रयास किया। हिंदुत्व संक्षेप में रविकांत जी जवाब दे दीजिए, संक्षेप में, समय बहुत कम है। सुन लीजिए मेरी पूरी बात, उसके बाद सुन ली आपकी बात, और रविकांत जी जवाब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, पहले तो ये आप कैसे तय करेंगे कि वो किस समाज से आते थे? नंबर एक। नंबर दो, वो रामायण क्या आप पढ़ सकते हैं ठीक से? भारत में उसके उदाहरण क्या आप रेखांकित कर सकते हैं? जो शोषित वंचित समाज जिसको कहा जाता है, जिसको मुक्त धारा में लाने का काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप घरे में खड़ा करना चाहते हैं इस देश को, इस देश में ऐसे विषय लाना चाहते हैं। चलिए समझ गए, क्योंकि ये विवाद खत्म नहीं होगा। कुछ ऐसे बयान जिनको अन्यथा लिया जाता, कुछ ऐसे बयान जिनका संदर्भ कुछ और होता है और संदर्भ कुछ और निकाल दिया जाता है, उसके बाद फिर राजनीति होती है और राजनीति के अपने अपने मकसद होते हैं, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ